दोस्तों अब हम एंटर हो गए हैं जैन की अपनी स्टेट में। सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं। इतनी भूख लगी है, भूख इतनी लगी थी कि हम सब सोफा चढ़ करके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 8:30। आज मैं और ब्रदर दोनों कहीं निकल रहे हैं कुछ काम से एंड पंजाब वाली साइड जाना है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना साथ में एक ब्लॉग बना लिया जाए और आपके साथ ये ट्रैवल का एक्सपीरियंस शेयर कर लिया जाए। दोस्तों हो गए तैयार निकलने के लिए। टाइम हो गया 9:30 के करीब, 1 घंटा लग गया यार रेडी होने में। एक शूज़ तो मैंने पहन लिए, एक मैंने साथ में डाल रहा हूँ क्योंकि ड्राइविंग में ना ये वाला शू मेरा कंफर्टेबल नहीं होता, पर अदरवाइज़ अगर थोड़ा चलना वलना पड़े, कुछ आगे पीछे जाना पड़े तो ये बहुत कंफर्टेबल शू है मेरा। तो इसको मैं पैक कर लेता हूँ और ये वाला मैंने पहन लिया है। ये ड्राइविंग में ना कंफर्टेबल होता, दिखाई नहीं। आ गया तैयार होकर, चले। लिफाफे में क्या लिए, दवाइयाँ। चलो मम्मी भी बैठी हुई है, मम्मी से भी मिलते हैं, पाँव छूते और चलते हैं। चलो ठीक हो आप? कल दर्द वगैरह थी, ठीक है? अभी भी खानी पड़ेगी अभी तो। हैं? बदन ढीला ही है। बड़ी लंबी शादी अटेंड की है ना, तो मम्मी थक गई नहीं है। चलो निकलते हैं दोस्तों, अब लेट हो गए हैं ऑलरेडी। अपनी गाड़ी निकलते हैं, लेकिन अभी आज जो गाड़ी साफ़ करता है सोनू वो आया नहीं हुआ, तो अब गाड़ी ऐसी जाएगी गंदी। सामान डालते हैं और निकलते हैं। शीशा साफ़ करने के लिए गाड़ी के अंदर पानी चला गया सारा। ये देखो शीशा खुला हुआ था, सारा पानी गाड़ी के अंदर से। और ये आ गया हमारा हार्ले का शोरूम और लेंगे जल्दी, जैसे मैं हर ब्लॉग में बोलता आया हूँ, आएगी जल्दी आएगी, लेंगे। और अपना एक ये सपना क्रूज़ बाइक का ज़रूर पूरा करेंगे, पर उससे पहले कौन सी आती है, शायद एक छोटी बाइक ना आ जाए कोई। छोटी क्या है, वो भी बहुत बड़ी है। प्लान कर रहा हूँ कुछ अगले 1-2 महीने में, हो सकता है आपके सामने आए। जाम मिलना शुरू हो गया और रीज़न एक ही है कि पीक टाइम है, सब लोग ऑफिस वगैरह जा रहे होंगे। दुकानें खुलने का टाइम तो अभी नहीं हुआ, लेट ही खुलती हैं, लेकिन ऑफिस का टाइम है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी लगी हुई है, तो टोटल जैम पूरा। और देखिए साथ में वो आपको दिखेगा, उधर क्रेन थोड़ा काम भी कर रही है। तक दोस्तों हम जम्मू क्रॉस करते हैं तो बस ये फ्लाईओवर का ही सामान, हैवी क्रेन्स, यही सब देखने को मिलता भी। तो क्योंकि हर जगह अभी कंस्ट्रक्शन लगी है, बट स्पीड में काम चल रहा है। ये फ्लाईओवर मुझे लगता है ये लोग करेंगे जल्दी कंप्लीट, क्योंकि मैं जब थोड़े दिनों बाद यहाँ आता हूँ मुझे काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तेल तो डलवा लिया दोस्तों, अब टायरों की हवा फुल करा रहे हैं। और ये देखो बहुत मोटा कीचड़ लग गया गाड़ी में। जहाँ कंस्ट्रक्शन लगी हुई है वहाँ पे इतनी मिट्टी है कि क्या बोलूँ मैं आपको। चलो निकलते हैं। बड़ा मिल रहा है आज हमें, आप देख रहे होंगे कि स्पीड स्लो ही चल रही है, नियर अबाउट 63 लगभग ऐसे भी ही चल रही है गाड़ी, क्योंकि ट्रैफिक बड़ा मिल रहा है। एंड थोड़ा लेट हो गया निकलने में, इस वजह से ट्रैफिक मिल रहा है हमें। हाँ एक चीज़ अच्छी, गर्मी थोड़ी कम है, टेम्परेचर अभी कोई 25 डिग्री है जैसे गाड़ी दिखा रही है, अंदर का ही दिखाती है। बाहर का भी थोड़ा इसमें आ ही जाता है। 25 डिग्री के करीब टेम्परेचर है, मौसम अच्छा है। चलिए चलते हैं आगे। तो काम ही काम लगा हुआ है, टाइम लगेगा इसको देख के तो लग रहा है। अभी देखिए फ्लाईओवर्स बनने शुरू हो रहे हैं, लेकिन चल रहा है काम तेजी से। 2 साल तो 3 साल तो मैं हर बार बोलता हूँ, इतने तो लगने ही लगने इसको, जिस तरह से काम चल रहा है। तो दोस्तों अभी हम कठुआ पहुंचे हैं और यहाँ पे हमें बहुत हैवी जाम मिल रहा है, क्रॉस कर रहे हैं इसको। और आज जिस टाइम पे हम लोग निकले थे 9:30 बजे, 2 घंटे लग गए हमें कठुआ पहुंचने में, क्योंकि ट्रैफिक बड़ा था, कंस्ट्रक्शन भी है। ऐसे ये हमारा जो टाइम था, नॉर्मली अगर सुबह बहुत अर्ली निकलो तो 1-1.25 घंटे में, नहीं तो 1.5 घंटे में मैक्सिमम पहुंच जाते थे। तो अभी 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और अभी एक ब्रेक लगेगी डाउनटाउन में, उसके बाद फिर सीधे जहां हम जा रहे हैं वहां पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ब्रिज से मैंने पहले भी आपको दिखाया हुआ, जम्मू का एग्जिट पॉइंट है और एंटर पॉइंट भी है, पर अभी एक ही ब्रिज खुला हुआ है। क्योंकि अभी पिछले दिनों जब पंजाब और JNK में बाढ़ आई थी ना, तो ये इस पुल के ऊपर पानी आ गया था। देखिए वो पुल है जहाँ से हम लोग पठानकोट की तरफ जाते हैं, माधोपुर की तरफ जाते हैं। वो पुल बंद है, डैमेज हो गया हुआ, उसके ऊपर पानी आ गया हुआ था। और ये अभी इन्होंने क्या किया है, 1 वे कर दिया, जिससे एंट्री होती थी उसी से अब एग्जिट हो रहा है। अभी 1 वे हो गया। तभी मैं सोचूं कि मेरा GPS इतना रीराउट कर रहा था, बार बार कहीं अलग अलग रास्ते दिखा रहा था, क्योंकि जिस ब्रिज से हम JNK को एग्जिट करते हैं वो फ्लड्स में ख़राब हो गया हुआ है, तो वो बंद है, डैमेज हो गया हुआ है। और उसकी हालत भी यहाँ से देख के ख़राब ही लग रही है।
इसने पहले हमें दिखा रहा था कि हम डाउनटाउन पहुंचेंगे 12:20 पे, और अभी देखिए इसने टाइम क्या कर दिया है 12 बजे के करीब। चलो 12 बजे के करीब, मतलब 20 मिनट हमने थोड़े सेव कर लिए, क्योंकि ये री रूट कर रहा था, उस वजह से थोड़ा सी कैलकुलेशन गलत जा रही थी। लेकिन हमने गाड़ी ट्रैफिक रोड खराब सब कुछ होने के बावजूद भी खींची है। झंडा लगा हुआ है यहाँ पे डाउनटाउन में, कितना सुंदर लग रहा है। और हम लोग पहुंच गए हैं, हमें यहीं से टर्न काटना है। इंडियन फ्लैग लगाया है उन्होंने नया यहाँ पे। तो आ गए मैकडी में। क्या लिया नहीं? 2 चाय लिया, चाय पीने का मन था। ये कुछ कह रहा खाना नहीं, मैंने एक बर्गर लिया तो चाय ली है। बाकी जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके खा लेंगे। मैं एक बर्गर खा लूँगा। ये ब्रेड लाया हुआ घर से, कहता मैं ब्रेड खाऊँगा। तो हमारे डाउनटाउन पठानकोट के पास है मैकडी है। तो जितने लोग भी ट्रैवल करते हैं, रुपये लगे हुए मेरी गाड़ी, लोग ब्रेक मार लेते हैं। और सुबह के टाइम थोड़ा ठीक रहता है। ये टेक अवे वाले जा रहे हैं। खड़ी हुई है अपनी लाल परी, यार सुंदर बड़ी लगती है देखने में मेरे को। तो मैं पठानकोट को क्रॉस करके, ये मेरे ख्याल से हिमाचल ही पड़ता है, यहाँ पे ये शिव जी की मूर्ति आती है। देखो कितनी प्यारी मूर्ति है। मैं यहाँ ज़रूर मत्था टेकता हूँ। और साथ में ये माता जी का मंदिर है, यहाँ मत्था टेकते हुए निकलते हैं, आते जाते हैं। मैंने कहा मज़ा आना शुरू हुआ है जब हमने पठानकोट क्रॉस कर लिया है, क्योंकि अब गाड़ी टच कर रही है 90-100। उससे पहले जम्मू में तो रोड्स ही नहीं है ना। तो आ गया पहला टाउन पठानकोट क्रॉस करके नंगल। तो रोड है नंगल क्रॉस करके, जो अभी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। इस पे ट्रैवल करते हुए मुझे नियर अबाउट 15-16 साल हो गए ड्राइव करते हुए, बाइक चलाते हुए। यहाँ गाड़ी खींचने का इतना मज़ा आता है ना। अभी मैं स्पीड नहीं दिखाऊंगा आपको, आराम से चल रहे हैं इसलिए मैं आपको स्पीड नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मज़ा आता है इस जगह पे, क्योंकि रोड्स खुलती हैं एकदम JNK से आके। और इन रोड्स पे पता क्या है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता। बड़ा रेयर है यहाँ चलता हुआ ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं मिलेगा जैसे हम JNK में देखते हुए आ रहे हैं ना अभी, जाम वगैरह सब कुछ। इधर 61, दिल्ली 436 और अम्बाला 238 किलोमीटर। तो चलिए अभी हम किसी काम से जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, फिर उसके बाद काम ख़त्म करके आपको मिलेंगे वापसी में। क्योंकि कुछ पर्सनल काम से आए हुए हैं, तो वो अब आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकता। तो जब वापसी करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। दोस्तों हम निकलते हैं वापस जम्मू की तरफ। जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हो गया। अनिरुद्ध मज़ा आया? हाँ अच्छा रहा आज। मज़ा आया? चाय वाय पी, मज़ा आया? हाँ बड़ा मज़ा आया। कॉफ़ी कैसी थी? अच्छी थी। कॉफ़ी का यार मैं शूट करने ही भूल गया। कॉफ़ी भी पी हमने, आइस्ड अमेरिकानो, और इसने पी थी कोल्ड कॉफ़ी। पर बैठे हुए थे कहीं पे, गपशप लगा रहे थे, तो शूट करना भूल गए। हो जाता है मेरे साथ, आपको पता है मेरे साथ ये बड़ी बार होता है कि मैं चीज़ें शूट करना भूल जाता हूँ। मुझे बाद में याद आता है कि शूट भी करना है। अब थोड़ा कुछ काम था जिससे आए हुए थे यार, कुछ पर्सनल काम था। अब निकल रहे हैं वापस जम्मू की तरफ। मिलते हैं आपसे फिर रास्ते में। दोस्तों अभी एक टाउन है पंजाब का मुकेरिया, ये क्रॉस कर रहे हैं वापसी में। मुकेरिया के बाद हम पहुंच जाएंगे पठानकोट। वहाँ अगर ब्रेक लेनी होगी 10-15 मिनट के लेके, फिर हम निकल जाएंगे नॉन स्टॉप घर। अब हम पहुंच गए हैं डाउनटाउन। क्या खाना है? भूख लगी हुई है? बर्गर ही खाएंगे। फिर बर्गर? सुबह भी मैंने खाया था। मैंने सुबह कुछ नहीं खाया हुआ, तो बर्गर तो खाएंगे। बर्गर खा के चलें? हाँ बर्गर खा। चलो यहाँ से जम्मू तक कुछ नहीं दोस्तों, एक मैकडी से बर्गर लेते हैं। मैकडी फेवरेट है ना हमारा। पहले सोचा था वहाँ जाते हैं बर्गर किंग, तो मैकडी से बर्गर लेते हैं और चलते हैं। इतनी भूख लगी है, भूख इतनी लगी थी कि हम सब सोफा चट करके उसके बाद वीडियो बना रहे हैं। और साथ साथ फ़ोन आ रहा है, ऑफिस से कुछ काम पेंडिंग है वो साथ साथ हो रहे हैं। वहाँ सफाई का काम लगा हुआ पीछे से। चलें? तो ट्रैवलिंग में ना बदपरेजी हो ही जाती है। अभी कॉफ़ी पी थी, अब बर्गर खा लिया, अब कोल्ड ड्रिंक। पूरी नहीं पीऊँगा, हारी अनिरुद्ध भी पिएगा, लेकिन चलो थोड़ा बहुत चलता है। इतना बिजी है ना इसके पास डाउनटाउन के बाहर, और आज वैसे भी वर्किंग डे है, तो इस वजह से यहाँ रश है पर उतना नहीं है। अदरवाइज़ तो यहाँ पार्किंग भी नहीं मिलती है अगर आप कभी वीकेंड पे आ जाओ। आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा ही होगा। और चलता रहता है हाईवे नॉन स्टॉप, कुछ ना कुछ मोमेंट। जितनी गाड़ियाँ JNK जा रही हैं, कुछ हिमाचल से आ रही हैं, वो भी हिमाचल से आने वाले भी ब्रेक मार लेते हैं। अभी तक तो मैक्सिमम टाइम में यहाँ रात में पहुँचे हैं, अब दिन में आ गए। आ रहा है अनिरुद्ध, इसको वॉशरूम बड़ी बार जाना पड़ता है।
हर थोड़ी देर बाद ये वॉशरूम चला जाता है। जहाँ भी ब्रेक मारो ये वॉशरूम ज़रूर जाता है। हो गए तेरे वॉशरूम ख़त्म? चल चल। टाउन टाउन से निकले हैं। अनिल कैसा वो आया था खड्डा अंडरपास के नीचे? खतरनाक खड्डा था। गाड़ी इतनी जोर से उछली है कि मुझे लग रहा है कि इतना अंडरपास बनाया हुआ है, इतना बढ़िया रोड है। उसमें बीच में रोड को ऐसा कर दिया हुआ है कि अगर रात को कोई बंदा आ जाए तो, और भाई अगर स्पीड में हो ना, गाड़ी उछलती हुई जाएगी। आई डोंट नो कि काम सारा रोड पे इस पे कंप्लीट है, कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, फिर बीच में कुछ पैचेस ऐसे छोड़ देते हैं कि जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वाले के लिए दिक्कत ही है यार। अगर आप पीछे से स्पीड में आ रहे हो, जब तक आगे गाड़ी है आप ब्रेक लगाओ, पीछे गाड़ी है ब्रेक लगाओ, चीज़ों को करो, तब तक गाड़ी गई गड्ढे में। पता नहीं, अब देखेंगे। इस बार तो ट्रिप में गाड़ी बहुत उछली है, अब जाके इसके शॉकर टेस्ट कराएंगे, चेक कराएंगे आर्म्स वगैरह ठीक है या नहीं। दोस्तों अब हम एंटर हो गए हैं जैन की अपनी स्टेट में। सामने आपको पहाड़ दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े, यहाँ से भी रास्ता निकल जाता है श्रीनगर के लिए। डार रोड है एक। तो देखो ये हमारे स्टेट में जब हम एंटर करते हैं ना, जब हम अपनी स्टेट में एंटर करते हैं तो हमें एग्जिट और एंटर दोनों में जो रोड्स है ना वो टूटी फूटी मिलती है। आई डोंट नो द रीजन, पर बहुत सालों से ऐसी है कि यहाँ पे देखो सामने गाड़ी कितनी धूल उड़ाती हुई जा रही है। मिट्टी वाली रोड है सारी। पता नहीं क्यों हमारे JNK की एंट्री में हमें रोड्स अच्छी क्यों नहीं मिलती। आई डोंट नो द रीजन। अगर कोई मेरे ब्लॉग में देख रहा है, सुन रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये JNK की एंट्री है, आप प्लीज़ इसको थोड़ा और सुंदर बनाएं, रोड्स अच्छी बनाएं, सो दैट कि जिस तरह हम बाकी स्टेट्स में एंटर होते हैं तो कब टोल प्लाजा आता है और कब निकल जाता है पता नहीं चलता, पर यहाँ तो हमें गड्ढे ही बचाने पड़ते हैं। देखिए सामने आप ये JNK की रोड की एंट्री देखिए आप, दोनों तरफ गड्ढे, इधर गड्ढे। अब कोई बोलेगा बुराई कर रहा है, बुराई नहीं कर रहा है यार, अपनी स्टेट है तो चाहते हैं कि यहाँ भी चीज़ें वैसी दिखें जैसे हमें बाहर जगहों पे दिखती हैं। रोड्स अच्छी दिखें, बिल्कुल बढ़िया दिखें, एंट्री करें, मज़ा आए। दोस्तों अब इसके बाद जब मैं दोबारा शूट करूंगा तो अंधेरा हो चुका होगा, बिल्कुल अंधेरा होने वाला है। अभी 6 भी नहीं बजे, 6 बजने में 3-4 मिनट ही हैं, मान लो 6 बज ही गए हैं। पर आजकल अंधेरा बड़ी जल्दी हो जाता है। समर्स में, गर्मियों में 7:30 पौने 8, और आजकल 6 बजे तक, और आने वाले कुछ दिनों में 5:30 बजे। इस समय मिल रहे हैं सिर्फ ट्रक्स ही ट्रक्स। 7 बज गए हैं लेकिन इतने ट्रक्स हैं कि एक तो रोड में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की वजह से डिस्टर्बेंस है, और ऊपर से अभी सिर्फ ट्रक्स ही ट्रक्स, लाइन में ट्रक्स और टैंकर्स यही मिल रहे हैं अभी फिलहाल। दोस्तों यहाँ से कट रहा है 94 किलोमीटर्स। सिटी में एंटर कर चुके हैं और 10 मिनट से एक ही जगह खड़े हुए हैं। अनिल इतनी देर से गाड़ी में बैठे हैं, जाम में थक गया नहीं? थक गया। अभी तक तो हमने घर पहुंचने वाला होना था, घर पहुंच जाना था, और हम जाम में अटके हुए हैं। दोस्तों ऐसे हमने अभी तक, लाइट आ रही पीछे से, घर पहुंच जाना था। दोस्तों अभी 300 किलोमीटर हमने पूरे कर लिए आने जाने का, और अभी 8:15 हो गए हैं। 7:20-25 के हम जाम में ही खड़े हुए हैं। अब जाम चल रहा है थोड़ा बहुत, अभी दिखेगा रीज़न क्या है। मुझे पता है आगे नाका है यहाँ पे पुल के ऊपर, उसी की वजह से सारा जाम लगा होगा। दोस्तों ये रीज़न है, ये कट है जहाँ से सारा जाम हो रहा है। देखिए यहाँ पे आके एक सिंगल लेन हो गई, पीछे 4 लेनें बनी हुई थी। दोस्तों लगा था निकल गए ट्रैफिक से, लेकिन 8:30 हो गए हैं। वी आर स्टिल इन ट्रैफिक, फंसे हुए हैं। 8 बजे तक मैक्स हमें घर पहुंच जाना चाहिए था, मैक्स अगर हम रुक रुका के भी जाते कहीं पे, लेकिन अभी 8:30 बजे, अभी भी हम घर से थोड़ी दूर है। तो पता नहीं ट्रकों का इतना जाम क्यों है। निकलते हैं यहाँ से, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है।